आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्न है, एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 800 रुपये और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 500 रुपये का लाभ कमाया जा सकता है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाए ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो तथा अधिकतम लाभ कितना हो। हमें ज्ञात करना है कि कितना लाभ अधिकतम होगा और अधिकतम लाभ का मान है वो किस बराबर होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें सबसे पहले दिया हुआ माना कि x है जो प्रथम श्रेणी के टिकट, हम लिख लेते हैं x हो गया प्रथम श्रेणी के टिकट, और ये कितने प्रथम श्रेणी के टिकट, और y है वह सस्ते श्रेणी के टिकट, सस्ते श्रेणी के टिकट। अब हमें क्या क्या विवरोध दिए हुए हैं, मतलब क्या क्या हमें स्थितियाँ दी हुई है जिसके अंदर ये टिकट होना चाहिए। जो x और y है वो टिकट है, उनका मान 0 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि टिकट होते हैं वो ऋणात्मक नहीं होते, तो x और y का मान 0 या 0 से ज़्यादा ही होगा। अब हमें दिया है कि अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 टिकट ही बिक सकते हैं, उससे ज़्यादा टिकट नहीं होंगे। तो x प्लस वाई का मान है या तो 200 या होगा या 200 से कम होगा। उसके अलावा हमें दिया हुआ प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 800 रुपये, तो उसका जो लाभ वाला है हमें दिया हुआ कि उसको लाभ कितना होगा। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर उसको 800 रुपये और सस्ते श्रेणी के टिकट पर जो कि वही है उस पर उसको 500 रुपये का लाभ कमा सकती है जो एयरलाइन है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित रखती है। तो ये हमारी जो असमिकाएँ बन रही है उनको नंबर दे देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2। इसके अलावा जो हमें क्या क्या दी हुई है देखते हैं। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित रखती है। तो प्रथम श्रेणी के लिए टिकट क्या है, x है, उसका कम से कम मान होगा 20 और उसका ज़्यादा से ज़्यादा 20 से कुछ भी हो सकता है, 20 के ऊपर 25 30 कितना भी हो सकता है। ये हो गया हमारी असमिका 3। इसके अलावा हमें दिया हुआ है तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करते हैं, मतलब जो सस्ती श्रेणी के टिकट होंगे वो कम से कम 4 गुना x इससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हमें 4 असमीकरण दी हुई है और हमें एक लाभ का समीकरण दिया हुआ है, और हमें पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के कितने टिकट बेचे जाए x और y के किस मान पे। लाभ है जो z का मान है, इसको मान लेते हैं अपन z है, इसका मान अधिकतम होगा और अधिकतम लाभ का मान क्या होगा। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास चारों असमीकाएँ आ गई। अब हम इन चारों असमीकाओं को सबसे पहले समीकरण में परिवर्तित करते हैं और हम फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी समीकरण क्या बनेंगे, हमारा समीकरण होगा x और y का मान 0 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 0, y बराबर 0। एक हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 200। ठीक है, एक हो जाएगा x बराबर 20 और y बराबर 4x। ये 4 समीकरण हो गए। ये हो गया हमारा y बराबर 0, ये हो गई हमारी लाइन x बराबर 0, x बराबर 20 जो कि y एक्स के समांतर होगी। तो ये लाइन हो जाएगी, हमारी लाइन हो जाएगी x बराबर 20। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई x बराबर 20। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर 20 और y बराबर 0। ये हमारी लाइन हो गई, ये वाले हमने बना दी, ये हमने बना दी। अब x प्लस वाई बराबर 200, तो इसके कोणीय बिंदु क्या होगा, जब x का मान 0 होगा तो y बराबर 200 होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 200। ठीक है, ये 0,200। जो जब y बराबर 0 होगा तो यहाँ पे x बराबर होगा 200, तो x बराबर 200,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो क्या बनेगा, हमारा ये बन जाएगा, ये लाइन ये बन गई। ठीक है, अब इन पे और हमारा क्या बचा, y बराबर 4x। ठीक है, तो x के प्रत्येक मान के लिए y का मान क्या होगा। अब हम इनके कोणीय बिंदु निकालते हैं। सबसे पहले हम समीकरण इसका और इसका कोणीय बिंदु निकालते हैं। जब x बराबर 20 होगा, कोणीय बिंदु, जब x बराबर 20 होगा तो y का मान क्या होगा। इस समीकरण से पहली रेखा x प्लस वाई बराबर 200, ये वाली रेखा अपना
x प्लस वाई बराबर 200। जब x बराबर 20 होगा तो y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 180। तो हमें क्या पॉइंट मिल गया, इन दोनों लाइन का जो ये वाला पॉइंट है ये हमारे पास आ गया 20, 180। ठीक है, तो y हो गया हमारा 180। जब x बराबर 20 है तो y बराबर 4x से y बराबर कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, एक हो गया हमारा x बराबर 20 और y बराबर 80। अब इन दोनों लाइनों का हो गया, इन दोनों लाइनों का हो गया। अब हम इन दोनों x प्लस वाई बराबर 200 और y बराबर 4x का कोणीय बिंदु निकालेंगे। ठीक है, जब y बराबर 4x इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 200, 5x बराबर 200, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 40, x बराबर हो गया 40, x बराबर 40 तो y बराबर हो जाएगा हमारा 160। अब हमारे पास तीनों ही लाइनों के प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लाइन y बराबर 4x है जो कहाँ कहाँ से गुजरेगी। जब x बराबर 20 है मतलब लाइन ये वाली, तो y का मान कितना है, 80। और जब लाइन ये वाली x प्लस वाई बराबर 200 है तो y बराबर 4x होगा, तो इसके जो बिंदु कट करेंगे होंगे 40 160। और ये लाइन x बराबर 0 होगी तो y बराबर 0, तो ये लाइन यहाँ से होके गुजरेगी। ठीक है, तो हमारी लाइन बनाते हैं हम। ये लाइन हो जाएगी, लाइन मूल बिंदु से गुजरेगी और ये जाएगी यहाँ से। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके जो लाइनें आपस में मिल रही है उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर 20 तो y बराबर हो गए 80। और इस बिंदु के जब y बराबर 4x और इसे हमने निकाला था कि 40 और 160, x बराबर 40 और y बराबर 160। तो हमारे पास ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया और ये बिंदु आ गया। अब हम असमिकाओं के देखते कि जो इनसे घिरा हुआ एरिया है वो कौन सा है। हमारे असमिकाएं हैं x प्लस वाई का मान 200 या 200 से कम है। तो इस पूरे एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में x प्लस वाई का मान 2 की 0 0 रख के देखते हैं। तो 0 प्लस 0 लेस देन जो कि 200 से कम है, तो इसका हो जाएगा केंद्र की तरफ वाला हिस्सा। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है, x का मान 20 से बड़ा है तो x बराबर 20 का ये हो जाएगा ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र हो गया। और तीसरी लाइन है y बराबर 4x, ये y का मान 4x से बड़ा है तो x बराबर 0, x बराबर 0 0 ये वाला है, तो ये वाला एरिया रख के देखते हैं 0 और 200। जब x बराबर 200 तो y बराबर 800। ठीक है, तो इसके ऊपर ही ये वाला हो जाएगा एरिया। तो हमारा जो ये है ओबेनिस्ट एरिया है वो आया ये वाला। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि कितने टिकट बेचे जाए। तो अब इन 3 पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट है जहाँ तीनों कट कर रही है, तो इनमें के कोणे बिंदु हम निकाल चुके हैं पहले से। इनके कोणे बिंदु है 20 80, 20 180 और 40 160। इन तीनों बिंदु पर हम इनका लाभ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोणे बिंदु और उसके संगत लाभ। तो कोणे बिंदु 20 180 पे निकालते लाभ कितना होगा। लाभ का समीकरण क्या था हमारे पास, लाभ का समीकरण 800x प्लस 500y। ये हो जाएगा 800x प्लस 500y। तो x बराबर 20 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 गुणा 20 प्लस 500 गुणा y का मान 180। ये हो जाएगा हमारा 1,06,000 और 6,000। तो लाभ हो गया हमारा 1,06,000 का। कोणीय बिंदु 20,80, ये वाला कोणीय बिंदु, इस पे लाभ निकालते हैं। इस पे लाभ हो जाएगा 20,80 पे हो जाएगा 80 800 गुणा 20 प्लस 500 गुणा 80। तो इसका मान हो जाएगा 56,000। ये हो गया हमारा 56,000। इसी प्रकार कोणीय बिंदु 40,160 पे लाभ निकालेंगे। मैं अब निकाल के नहीं बता रहा हूँ, आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 1,12,000। अब हमें पूछा क्या था, हमसे पूछा है कि कितने टिकट बेचे जाएं कि लाभ अधिकतमीकरण हो। ठीक है, हमें अधिकतम लाभ पूछना और कितने टिकट हमें पूछना है कि x और y के किस मान पे लाभ अधिकतम होगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि x और y का मान जब 40 और 160 होगा तो लाभ अधिकतम होगा। ठीक है, हमें पूछा अधिकतम लाभ का मान क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जब प्रथम श्रेणी के 40 टिकट और सस्ते श्रेणी के 160 टिकट बेचे जाएं, तब
अधिकतम लाभ होगा, अधिकतम लाभ होगा। तो हमें पूछा कि अधिकतम लाभ का मान क्या होगा, तो जो हमारा अधिकतम लाभ होगा वो हो जाएगा 1,12,000 के बराबर, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1,12,000 हमारा अधिकतम लाभ होगा। और प्रथम श्रेणी की 40 टिकट होंगे और सस्ती श्रेणी के 160 टिकट होंगे जब ये अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।